नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और न्यूज रूम से मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। तो कोरोना का दूसरा वार बेहद खतरनाक हो गया है। आंकड़े अब डरावने ही नहीं बल्कि जानलेवा भी हो चुके हैं और ऐसे में बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके और कोरोना के इस जंग में दूसरी बार हम जीत का परचम लहरा सके। आवश्यक सूचना, कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेज हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से स्थिति भयावह होती जा रही है। अपने दूसरे अटैक में कोरोना लोगों पर जानलेवा प्रहार कर रहा है और बिहार हो या झारखंड, कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकार अलर्ट है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें जिससे कि कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। लेकिन अभी भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 एक बार फिर आपसे अपील करता है कि नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, उन्हें जागरूक करें जो लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पटना एम्स से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पटना एम्स में 2 और मरीजों की मौत हो गई है। पटना एम्स में कोरोना के 112 मरीज भर्ती हैं। एम्स में 110 बेड की क्षमता है लेकिन 112 मरीज यहां भर्ती हैं। नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव ने पुष्टि भी की है। किस कदर बिहार में कोरोना की रफ्तार डरावनी हो चुकी है ये आप समझ सकते हैं कि 110 बेड है लेकिन वहां 112 मरीजों को भर्ती किया गया है। 2 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। तो देखिए, कोरोना का संक्रमण भयावह तो था ही लेकिन अब ये जानलेवा भी हो गया है। 2 लोगों की मौत की खबर इस वक्त पटना एम्स से आ रही है और यहां जो बेड की क्षमता है 110 बेड है यहां लेकिन 112 लोग यहां भर्ती हैं। और कैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं इस बात से आप समझ सकते हैं इन आंकड़ों के जरिए भी कि कैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। और देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अस्पताल और शमशान फुल, अब मत करना कोई भूल। पटना में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देखिए हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। पटना एम्स से जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। खबर के मुताबिक पटना एम्स के 150 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों से फुल हो चुके हैं। कुछ ऐसे ही हाल एम्स के आईसीयू का भी है। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण आईसीयू के सभी 40 बेड भी भर चुके हैं। हालात यह है कि 30 बेडों की संख्या बढ़ाने पर वो भी पूरी तरह से फुल हो गए हैं। जाहिर है एम्स में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो आने वाले दिनों के लिए और खतरनाक हो सकती है और ये संकेत भी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एम्स प्रशासन ने लोगों से अब पीएमसीएच और आईजीएमएस में जाने की अपील भी की है। तो देखिए, लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और जहां जहां जो अस्पताल हैं वहां बेड फुल होते जा रहे हैं। शमशान में भी शवों को रखने की जगह नहीं मिल रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सावधानी बरतें, कोविड नियमों का पालन करें, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। अभी हमारे पास 150 बेड हैं, उसमें 40 आईसीयू बेड्स हैं और 150 एक पूरे के पूरे बेड हमारे पास भरे हुए हैं, फुल हैं, पूरे फुल हैं। और आज ही हमने 30 बेड बढ़ाए थे तो वो भी आज पूरे फुल हो गए। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पीएमसीएच में कोरोना से एक और मरीज की मौत की खबर आ रही है। कोरोना से मरने वालों का शव अब गुलबी घाट भेजा जाएगा। पहले पीएमसीएच से बांस घाट भेजा जा रहा था शव को, लेकिन अब गुलबी घाट भेजा जाएगा। बांस घाट में शव जलाने के लिए जगह अब कम पड़ने लगे हैं। 8 से 10 घंटे इंतजार करने के बाद यहां पर शवों का अंतिम संस्कार हो पा रहा है। तो देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि शमशान भी फुल है, अस्पताल भी फुल है। कोई गलती मत करें, आप कोविड नियमों का पालन करें। देखिए, पहले 2 मौत की खबर हमने आपको बताया और अब पीएमसीएच से खबर आई है जहां 2 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की मौत के बाद एक और मरीज की मौत की खबर आई है। देखिए, और यहां से अब जो शव है उसे गुलबी घाट भेजा जाएगा। पहले ये किसी दूसरे घाट पर भेजा जा रहा था, बांस घाट भेजा जा रहा था पीएमसीएच से शव को, लेकिन वहां वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है, इंतजार लंबा करना पड़ रहा है। शवों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है वहां, और अब वहां से शव को जलाने की व्यवस्था गुलबी घाट पर की गई है। 8 से 10 घंटे का इंतजार शवों के अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा है। इसलिए हम लगातार आपको सचेत कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अब ढिलाई नहीं, कड़ाई से कोविड नियमों का पालन करें, कहीं भी
कोई चूक नहीं रह जाए। तो बिहार में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या पर सोमवार को थोड़ा ब्रेक जरूर लगा था, लेकिन मंगलवार को ये ब्रेक वापस फेल हो गया। पिछले 5 दिनों के अगर हम आंकड़े पर नजर डालते तो देखिए 9 अप्रैल को जो है आंकड़ा 2174 पहुंच गया। 10 अप्रैल को देखिए इसके बाद यह आंकड़ा 3000 पार कर गया, 3469 मामले आए। 11 अप्रैल को, जी हां 11 अप्रैल को भी आंकड़ा हम आपको बताते हैं 3756 केस 11 अप्रैल को आया। दिन पर दिन ये आंकड़े लगातार बढ़ते चले गए। 12 अप्रैल को 2999 केस सामने आए। 13 अप्रैल की बात करते हैं तो देखिए 4157 मामले। दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और भयावह तो थे ही, जानलेवा भी आंकड़े अब होते चले जा रहे हैं। और अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित का रुख करते हैं। अमित, लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है, लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल अनूप, ये जो है बेहद चिंताजनक बात है कि बिहार में पहली बार जो आंकड़ा जो है वो 4000 के पार चला गया। कोरोना संक्रमित मरीजों की अगर बात करी जाए तो 4157 कोरोना मरीज जो है वो कल देर शाम तक जो है वो पाए गए। जो डाटा, जो आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया उसमें पहली बार बिहार में जो है आंकड़ा 4000 के पार गया है। बावजूद इसके लोग जो हैं वो कहीं कहीं कोरोना को लेकर लापरवाह दिख रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे पाटलिपुत्र अशोका आइसोलेशन सेंटर है। यहाँ पे कोरोना का जांच भी किया जा रहा है। आरटीपीसीआर या एंटीजन की बात कर ले तो दोनों जांच यहाँ पे की जा रही है, दोनों प्रक्रिया के तहत यहाँ पे जांच की जा रही है और लोग अगले सुबह से ही रजिस्ट्रेशन करवाने यहाँ आ रहे हैं। जिन्हें भी थोड़ी शंका है, थोड़ी दुविधा लग रही है कि उनकी तबीयत जो है नासाज है और वो चाहते हैं कि वो संतुष्ट हो लें कि क्या वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं या निगेटिव हैं, तो इसके लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। लेकिन इससे इतर अगर बात कर ले जाए तो आम लोग जो है, चाहे वो सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो या जो किराना मंडी है, सभी जगहों पे लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और लोग जो है वो लापरवाह देखने को मिल रहे हैं। अगर बात कर लें अस्पताल की तो पटना का तमाम जो अस्पताल है, चाहे पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, एम्स है या दूसरे जो हॉस्पिटल हैं जो कोरोना के इलाज के लिए जहां पे बेड बनाए गए थे, निर्धारित किए गए थे, वहां पे बेडों की संख्या जो है वो फुल हो गई है। अभी जो है बेड की संख्या बढ़ाने को लेकर के आज अहम एक बैठक भी होगी। स्वास्थ्य मंत्री, प्रधान स्वास्थ्य सचिव जो है वो तमाम जो लोग हैं स्वास्थ्य महकमे के, वो बैठक करेंगे। दूसरी तरफ बिहटा में जो अस्पताल है, ईएसआईसी अस्पताल है, वहां पे 500 बेडों का जो है कोरोना अस्पताल बनाया गया है। पिछले बार की तरह इस बार भी ये अस्पताल जो है 500 बेडों का बनाया गया है और वहां मरीज भेजे जाएंगे। दूसरी और सबसे अहम बात जो आपने कही कि लोग जो हैं अगर थोड़े सचेत होंगे तो जो स्थिति कोरोना के मृत्यु दर का देखने को मिल रहा है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि लगातार लोगों की मौत हो रही है कोरोना के कारण और ऐसे में बासघाट जो है वो फुल हो चुका है। तकरीबन 7 से 8 घंटे जो है वो सबके अंत्येष्टि में लग रहे हैं। लोग को इंतजार करना पड़ रहा है, परिजन जो है उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है और यही वजह रही कि जो पीएमसीएच प्रशासन है उन्होंने अब निर्णय लिया है डीएम के आदेश के बाद कि जो कोरोना से मरने वाले जो मरीज हैं, जो पीएमसीएच में जिनकी मृत्यु हो रही है, उनका अंत्येष्टि, उनका दाह संस्कार जो है वो गुलबी घाट में होंगे। इधर अगर हम आम लोगों से हटकर बात कर ले जाए तो लोको पायलट जो है उनकी मौत हुई, कल एक आईएएस अधिकारी की मौत हो गई। तो आम हो या खास, तमाम जो लोग हैं वो कोरोना के जद में आ रहे हैं। कोरोना के यही हैरानी वाली बात है अमित, क्या आम हो या खास लोग समझ नहीं रहे। अगर आपको कोरोना हो जाता है और जिंदा रहता है, आपको अस्पताल में जगह नहीं, मरने के बाद शमशान में आपको जगह नहीं मिल रही, इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। और अब जब अस्पताल में बेड फुल है, क्या यह मान लिया जाए कि प्राइवेट अस्पतालों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, वहां बेड अलॉट कर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से? देखिए अनु, पहले से ही जो है प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आरक्षित कर रखा है सरकार ने। 50% जो बेड हैं वो प्राइवेट अस्पताल को रखने हैं और ये व्यवस्था जो है वो लोगों के जो कोरोना संक्रमण होने का जो तादाद है, रेशियो है, उसको देखते हुए ही किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, लोग जो है वो सीधे तौर पर सरकार को जो है जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि सरकार ने जो है कुछ किया नहीं और अब कोरोना का संक्रमण जब बढ़ रहा है तो आनंद फानंद में बैठ की जा रही है, अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाने पर जोर दी जा रही है। लोगों को भी ये सोचना होगा अनूप
हमें भी सोचना होगा, हम जैसे जो भी लोग शहर पे सड़क पे जो निकल रहे हैं, चाहे वो रोजमर्रा के चीजों को खरीदने के लिए या अपने कामकाज के लिए निकल रहे हैं, उन्हें भी इस तरह से जैसे हम यहाँ पे कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार हम लोग सैनिटाइजेशन जो है वो करते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। तो इस तरह के ये तमाम जो मानक हैं कोरोना से बचने को लेकर के, जो एडवाइजरी जो है एमएचए ने, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ने, अमित, राज्य इसका सरकार ने पालन जो तो जारी करना किया है, ही चाहिए और अब मैंडेटरी हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने कहा कि अस्पतालों को 50% जो है प्राइवेट अस्पतालों को बेड रिजर्व रखने को कहा गया। ऐसा नियम लागू किया गया, लेकिन इसके बावजूद बेड नहीं मिल रहे हैं। व्यवस्थाएं वो नहीं है जो खबरों में हम देख रहे हैं, जो कहा जा रहा है वैसी व्यवस्थाएं दिख नहीं रही है। आम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, उनको बेड मुहैया नहीं हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो लोगों का आने का अस्पताल में एडमिट होने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, कम नहीं हो रहा है। अगर तो इसको देखते हुए जो है कि अस्पताल प्रशासन जो है वो भी, चूंकि बेड की संख्या निर्धारित है अनूप, हम बार बार ये कह रहे हैं कि लोग अवेयर होंगे तो जो संक्रमित होने का जो दर है, जो लोगों को कोरोना संक्रमित होने का दर है, उसमें थोड़े हद तक जो है रोक लग सकती है, रुकावट हो सकती है। और जब रुकावट होगी तो जाहिर सी बात है कि जो लोग पहले से संक्रमित हो चुके हैं उनका इलाज सुचारू तरीके से होगा। आने वाले जो वक्त हैं उसमें संक्रमण का जब दर घटेगा तो लोग कम संक्रमित होंगे, कम लोगों को अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी, और जो व्यवस्थाएं हैं उसका पूरे तौर पर जो है सही तरीके से, सुचारू तरीके से इस्तेमाल जो है कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों के लिए सरकार कर पाएगी। जागरूकता जो है आम लोगों को दिखानी पड़ेगी, आम लोगों को सजग होना पड़ेगा, तब जाकर इस कोरोना पर लगाम लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिम्मेदारी हम सब की भी बनती है कि हम सबको कड़ाई से कोविड नियमों का पालन करना होगा, तभी हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। पूरे बिहार में जब कोरोना संक्रमण भयावह रफ्तार से बढ़ रहा है, वैसे में लोग अब भी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लोगों की लापरवाही आप साफ देख सकते हैं। पटना, मुंगेर, बक्सर की तस्वीरें देखिए, जहां संक्रमण के बीच गंगा स्नान की ये सभी तस्वीरें हैं। आरा की भी तस्वीर है। इस सोचने पर मजबूर कर रही है हम तमाम लोगों को कि कोविड कैसे तेजी से फैल रहा है, उसके बावजूद हम आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाहे जैसे भी हो, तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, और पता नहीं कौन इसमें से संक्रमित होगा, किसी और के संपर्क में आएगा, उसके जरिए कितने लोग संक्रमित हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। लेकिन हम जानबूझकर, ऐसा लग रहा है, नियमों को भूलकर कोरोना को यहां न्योता देते दिख रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इसी बात की तस्दीक कर रही है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं कि स्नान ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जान है तभी स्नान है। और देखिए, प्रशासन के मना करने के बाद भी आज संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए बक्सर के गंगा घाट पर भारी भीड़ जुट गई। यहां के गंगा घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुष्पराज ने। हालांकि बक्सर जिला प्रशासन ने बक्सर के रामरेखा घाट का जो ये मुख्य गेट है, यहाँ बैरिकेडिंग लगा के रखा था। यातायात पुलिस का जो होर्डिंग है, जो लोहे का होर्डिंग है, उसे लगाया गया था कि कोई भी जो श्रद्धालु हैं, जो गंगा स्नान करने वाले लोग हैं, वो घाट तक नहीं पहुँचे। लेकिन आपको बता दें कि घाट पर जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, लोग उन रास्तों से होते हुए गंगा घाट पर पहुँचे हैं। और आज सतवानी मेले का गंगा स्नान है। इस गंगा स्नान को लेकर लोग गंगा घाट पर पहुँचे हैं और आज गंगा स्नान कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। और देखिए, ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में लोग इस खतरे से अनजान है, लापरवाही ना बरते, हम भी यही कह रहे हैं। भीड़ कोरोना को बढ़ा रही है, न्योता दे रही है। भीड़ में नियमों की अनदेखी होती है, एक साथ स्नान से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो हम आपको लगातार कह रहे हैं कि देखिए, जान है तभी स्नान है। भीड़ में नियमों की अनदेखी होती है और नियम का पालन भी जरूरी है। एक साथ स्नान से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बाद सतर्क रहने की जरूरत है। और इसके बाद देखिए, जान है तो जहान है और तभी स्नान है। लोग इस बात को भी जरूर समझें। कोरोना संकट के बीच बिहार के सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं। सरकार की गाइडलाइन के तहत स्कूलों में शिक्षक तो आते हैं, लेकिन छात्रों के नहीं आने से वो यूं ही घर लौट जाते हैं। निजी स्कूलों में जहां ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है, तो वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन स्टडी की मांग फिर से उठने लगी है।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। निजी स्कूलों में तो बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई से पूरी तरह महरूम हैं। स्कूल बंद हैं, लेकिन शिक्षक हाजिरी बनाने रोज विद्यालय आते हैं। पूरे दिन खाली बैठकर शिक्षक घर लौट जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि संसाधन की कमी के चलते वे चाहकर भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था हो? ऑनलाइन क्लास तो होना चाहिए घर पर। दिन भर घर में बैठे रहते हैं। क्या चाहते हैं? स्कूल खुला रहना चाहिए, ऑनलाइन क्लास होना चाहिए। बच्चे नहीं आते हैं तो उनको ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं, यहाँ कहाँ होता है। अक्सर हमारे स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ये नहीं होता है, जिसके चलते अगर ऑनलाइन पढ़ाई भी उनकी होती है तो उनको कोई लाभ नहीं हो सकता है। 5% 10% के पास एंड्रॉयड फ़ोन हो सकता है, लेकिन अक्सर के पास नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम की मांग इसलिए उठने लगी है क्योंकि कोरोना के कारण स्कूलों पर ताले लटके हैं। अब छात्र और शिक्षक ऑनलाइन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था होने से पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, छात्र और शिक्षक दोनों को इससे लाभ होगा। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि विद्या वाहिनी ऐप के बाद सरकार अब कोरोना की दूसरी रफ्तार को देखते हुए ई लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, ताकि स्कूली बच्चे घर से ही पढ़ाई कर सकें। वो भी हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसको भी लाखों बच्चों ने उसका फ़ायदा लिया था। अभी हम लोग एक ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट ई लॉट्स करके, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए भी जो ऑनलाइन या ई क्लासेज हैं बच्चों को समझाने के लिए, वो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। लगभग अंतिम स्टेज में तैयारी है, जिससे बच्चे अपने घर पर भी गार्जियन के साथ बैठ के मोबाइल से जो प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे सीखते हैं उसे भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अच्छी तरीके से सीख सकते। दरअसल कोरोना काल में पिछले साल ही अगस्त के महीने में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से विद्या वाहिनी बिहार ऐप लॉन्च किया गया था। इसके तहत पहली से 12वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तकों का चैप्टर वाइज संकलन किया गया। छात्रों को विषयवार सिलेबस की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इस ऐप में नोट्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ये सुविधा निःशुल्क है। वो भी किया जा रहा है, मॉक रिहर्सल करके लोगों को बताया जा रहा है कि जब आग की घटना लगती है तो कैसे फायर कर्मी जो है वो बचाव कार्य करते हैं, किस तरह से अगर आप भी जागरूक रहेंगे तो जो आग की घटना जो है उस पर होने से जो है वो कैसे नियंत्रित आप कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी जो है वो आज से लेकर के 20 अप्रैल तक, अगले कह सकते हैं कि 7 दिनों तक जो है अग्नि